ऑपरेशन सिंदूर में जिल्लत में शिकस्त और शदीद सफारती तन्हाई के बाद भारत का एक और फॉल्स फ्लैग ड्रामा बेनकाब। पाकिस्तान की सफारती कामयाबी और आलमी मंजरनामे पर मरकजी हैसियत से मोदी सरकार और गूती मीडिया शदीद तज़ब्ब का शिकार है। भारतीय वजीर दिफा की गिदर भपकियां और खुफिया एजेंसी रॉ की इलेक्शन करीब आते ही पुरानी प्ले बुक के मुताबिक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी। भारत ने मगरबी बंगाल, आसाम और दीगर रियासतों में इंतखाब करीब आते ही फॉल्स फ्लैग ड्रामे के नए सिलसिले का आगाज कर दिया। रॉ से मुंसलिक भारतीय सोशल मीडिया अकाउंट्स ने भी बेबुनियाद प्रोपेगेंडा करते हुए पाकिस्तानी रियासती इदारों पर बेबुनियाद इल्जामात का सिलसिला शुरू। भारतीय जेलों में कैद बेगुनाह अफराद को निशाना बनाकर फॉल्स फ्लैग ड्रामे का माहौल तश्कील देने की मज़मूम कोशिश की जा रही है। आलमी माहिरीन का कहना है कि मोदी मुख्तलिफ भारतीय रियासतों में इंतखाबात से कबल पाकिस्तान मुखालिफ जज्बात उभार कर सियासी ज़ाइम के असूल की नाकाम कोशिशें कर रहा है। मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुल्क में ईंधन के वाफर ज़खायर मौजूद। मुसाफिर बसों को 1 लाख रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। किरायों में इजाफा नहीं होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोलियम सब्सिडी पर इजलास से खिताब। कहा, शफाफियत के लिए सब्सिडी की अदायगी डिजिटल वॉलेट्स के जरिए की जा रही है। सूबों ने ट्रांसपोर्ट डेटा विफाक को फ्राहम कर दिया। बलोचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए रकम जमा करा दी। मिनी बस और वैगन मालकान के लिए 40,000 रुपए माहाना सब्सिडी दी जाएगी। अशया खुलरोज महंगी होने से रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर को रिलीफ दिया गया। ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000 सब्सिडी देंगे। डिलीवरी वैन्स को 35,000 रुपए माहाना मिलेंगे। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में 129 अरब रुपए का अवामी रिलीफ पैकेज दिया गया। ट्रेन और माल गाड़ियों के किराए में इजाफा न करने का फैसला। टूल टैक्स में से माही 25% इजाफा वापस ले लिया गया। बिजली, गैस और पेट्रोल की बचत बहुत जरूरी है। पूरी कौम को मसाइल समझकर खुद भी सादगी अपनाना होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रांसपोर्टर्स को पैकेज देने का मकसद किरायों में इजाफा रोकना है। गरीब आवाम को सहूलत देंगे जो रोजाना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं। हुकूमत सिंध और ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स ने अवामी सहूलत के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक किया है। अवामी रिलीफ के लिए किरायों में इजाफा न करने का फैसला बरकरार रहेगा। इससे कबल इजलास से खिताब में वज़ीर आला ने कहा, चाहता हूँ पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों के बायस अवाम को रिलीफ मिले। खित्ते की सूरत हाल के बायस जरूरी है कि अवाम भी तावन करें। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अवाम के लिए बड़ा रिलीफ। एहसास फ्यूल सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज। मोटरसाइकिल, स्कूटर और रिक्शा मालिकान को माहाना 2,000 रुपए फ्यूल सपोर्ट मिलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की हदायत पर स्कीम शुरू करने का फैसला। सिर्फ रजिस्टर्ड गाड़ियों के मालिकान ही स्कीम के अहल होंगे। दरखास्त के लिए दस्तक ऐप के जरिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार। सूबे भर में रजिस्ट्रेशन का अमल कल से शुरू होगा। मुल्क भर में तवानाई की बचत के लिए चारों सूबों से मुशावरत का अमल तेज। चैम्बर्स और तजारती तंजीमों से राय तलब। जराये के मुताबिक बाजार और कमर्शियल जोन सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रखने की तजवीज़ पेश। 1 माह से 2 के लिए लागू किया जा सकता है। वजारत तवानाई आइंदा हफ्ते लोड शेयरिंग और पेट्रोल की बचत के हवाले से हतमी फैसला करेंगे। मेट्रो पर मुफ्त सफर का दूसरा रोज शनाख्ती कार्ड पास होना लाजमी करार। तुलबा मुफ्त टिकट के असूल के लिए स्टूडेंट कार्ड साथ रखें। मेट्रो का कहना था कि मतलूबा दस्तावेजात न होने पर टिकट नहीं दिया जाएगा। अचानक शनाख्ती कार्ड की शर्त पर शहरी परेशान। शनाख्ती न रखने वाले शहरियों को वापस भेजा जाएगा। ट्रम्प इंतजामिया ने पायलट की तलाश घास से सुई ढूंढने के मुतरादिफ करार दी। कहा, पायलट पहाड़ की एक तंग दरार में छुपा हुआ था। CIA ने दुरुस्त लोकेशन पेंटागन, अमेरिकी फौज और व्हाइट हाउस से शेयर की। ट्रंप ने रेस्क्यू मिशन का हुक्म दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक त्यारा तबाह होने पर हवाबाज पहाड़ी इलाकों में उतरा। ईरानी फौज को चकमा देता रहा। एक मकाम पर उसे 7,000 फीट बुलंदी पर चढ़ना पड़ा। ईरानी फौज को धोखा देने के लिए अमेरिका ने जाली रेस्क्यू ऑपरेशन किया। मिशन में सैकड़ों एहलकारों, दर्जनों तैयारों ने हिस्सा लिया। अमेरिका के 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे तबाह होने के बाद रेस्क्यू मिशन ताखीर का शिकार हुआ। कमांडोज को निकालने के लिए मजीद 3 तैयारे ईरानी हदूद में उतरे। अमेरिकी फजाइया ने मुसलसल बमबारी करके ईरानी फोर्सेस को हवाबाज से दूर रखा। अमेरिकी कमांडोज और ईरानी फोर्सेस के दरमियान बराह रास्त तसादुम नहीं हुआ। अमेरिकी हवाबाज तिबी इमदाद के लिए कुवैत मुंतकिल। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि बहादुर पायलट ईरान के पुरखतर पहाड़ों में दुश्मन की हदूद के अंदर मौजूद था।
पायलट को निकालने के लिए दर्जनों हथियारों को ईरानी हदूद में भेजा। ये हथियार दुनिया के खतरनाक तरीन हथियारों से लैस थे। कल एक और बहादुर हवाबाज को भी कामयाबी से बचाया गया था। हवाबाजों को दुश्मन के इलाके से बचाने का ये अस्करी तारीख में पहला मौका है। हम कभी किसी अमेरिकी सिपाही को मैदान में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। हमें ईरानी फजाओं पर मुकम्मल फिजाई बर्तरी और गलबा हासिल हो चुका है। चंद घंटे बाकी हैं। ईरान डील कर ले और अपना हुर्बस खोल दे, वरना नताइज के लिए तैयार रहे। खलीज कशीदगी नए और खतरनाक मरहले में दाखिल। पाकिस्तानी इनकलाब के शोबा ताल्लुकात आमन इस्फहान के करीब एक बड़ी फौजी कामयाबी का दावा किया है। जंगजुओं ने अमरीकी दुश्मन के इस्तियारे को कामयाबी से तबाह कर दिया, जो पायलट की तलाश में ईरानी हदूद में दाखिल हुआ था। ईरानी हुक्काम का कहना है कि यह कार्रवाई अल्लाह के फजल और जदीद दिफाई निजाम की बदौलत मुमकिन हुई, जिसने अमरीकी रेस्क्यू मिशन को नाकाम बनाया। पाकिस्तानी इनकलाब ने अमरीकी तैयारे गिराने की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीकी तैयारे F-15 को मार गिराने में जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। अमरीकी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी उसे जाम करने या पकड़ने की सलाहियत नहीं रखते। अमरीका की खरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी इस जदीद टेक्नोलॉजी को पकड़ने से महरूम है। सदर ट्रंप का ईरानी फजाओं पर मुकम्मल कंट्रोल का दावा गलत साबित हो गया। जहाजों का गिरना और पायलट का गायब होना अमरीकी अवाम के लिए नाकाबिले कबूल होता है। मुराद सईद की नाहली, सेनेट की निशिस्त पर तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात। जराये के मुताबिक सेनेट उम्मीदवार के चुनाव के लिए कायम पार्लिमानी बोर्ड से सूबाई सदर जुनैद अकबर आउट। पार्लिमानी बोर्ड में स्पीकर बाबर सलीम सवाती, अकबर अयूब खान, बैरिस्टर गोहर शामिल। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की सरबराही में कायम पार्लिमानी बोर्ड में पार्टी टिकट का फैसला होगा। बादी पीटीआई की रिहाई के लिए भारी फंडिंग करने वाली शख्सियत को सेनेट टिकट देने का इम्कान। बैरिस्टर गोहर का बानी पीटीआई की रिहाई के लिए महाना 20 से 30 लाख रुपए देने वाली शख्सियत को टिकट देने पर इसरार। जुनैद अकबर का मौकिफ है कि हमें पैसे वाले बंदे नहीं चाहिए, ग्राउंड पर काम करने वाला बंदा चाहिए। पेशावर में JUI की मरकजी मजलिस शुरा का इजलास दूसरे रोज भी जारी रहा। मौलाना फजल रहमान इजलास की सदारत की। इजलास में मौजूदा सूरत हाल, पाक अफगान कशीदगी समेत मुख्तलिफ इशूज पर बहस, फैसलों से मुतालिक एलामिया जारी करने का इम्कान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रायफेंड में आलमी तबलीगी मरकज आमद तबलीगी जमात के अकाबिरीन से मुलाकात। कहा गैर मुल्की वफूद को वीजे के हसूल में मुकम्मल सहूलत फ्राहम की जाएगी। एयरपोर्ट्स पर स्पेशल काउंटर कायम किए जाएंगे। दीन इस्लाम की तबलीग में तबलीगी जमात के अकाबिरीन का किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। और PSL 11 में आज मुल्तान सुल्तान्स और क्वेटा ग्लेडिएटर्स मध्य मुकाबिल होंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की दूसरी कामयाबी, रावलपिंडीज को मुसलसल तीसरी शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने रावलपिंडीज को 7 विकेटों से हरा दिया।